आप मेरे को बस ये बताइए कि तंत्र का महाविद्यालय बताया जाता है कामाख्या को, क्या कितनी पावरफुल है तंत्र में और कैसे काम आती है तंत्र में इनकी शक्ति? देखिए, अध्यात्म के तरीके से तो निश्चित वहाँ पर जो शक्तियाँ हैं उसके बिना तो सारे कार्य अधूरे हैं, उत्पत्ति भी नहीं हो पाएगी। और सबसे ज़्यादा पावरफुल एक तरह से हम कहते हैं तो माँ कामाख्या को ही मानते हैं। और वहाँ पर हम देखेंगे अगर हवा में भी जो है चुड़ैलें जो विचरण करती हुई दिखाई देती है, आभास होता है, देख तो नहीं सकते आप, लेकिन आभास होता है कि जो सृष्टि की उत्पत्ति कर रही है माँ, उसको भी आप अगर शक्तिशाली नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? हम तो उनके बहुत छोटे बच्चे हैं। आप मेरे को बस ये बताइए कि तंत्र का महाविद्यालय बताया जाता है कामाख्या को जी, क्या कितनी पावरफुल है तंत्र में और कैसे काम आती है तंत्र में इनकी शक्ति? देखिए, मैं आपको दो तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आप भी समझ पाएंगे, और वैज्ञानिक तरीके से समझाऊं या आपको अध्यात्म के तरीके से? दोनों तरीके से समझते हैं। देखिए, अध्यात्म के तरीके से तो निश्चित वहाँ पर जो शक्तियाँ हैं वो निश्चित, देखिए जब हम माँ कामाख्या की बात करते हैं तो जैसा कि सृष्टि रूपा है और उसके बिना तो सारे कार्य अधूरे हैं, उत्पत्ति भी नहीं हो पाएगी। और सबसे ज़्यादा पावरफुल एक तरह से हम कहते हैं तो माँ कामाख्या को ही मानते हैं। और वहाँ पर हम देखेंगे अगर तो हमारी चारों तरफ जो है एक अलग सा, एक अजीब सा, एक माहौल सा, एक तरंगे उत्पन्न होती हैं। और हमको कई बार हवा में भी जो है चुड़ैलें जो विचरण करती हुई दिखाई देती है, आभास होता है, देख तो नहीं सकते आप, लेकिन आभास होता है। ऐसी अद्भुत माया माँ कामाख्या को आपको देखने को वहाँ पे मिलेगी। अब अगर बात करते हैं इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखने की, हाँ जी। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखते हैं तो योनि एक निगेटिव पॉइंट है। स्त्री नहीं, नेगेटिव पॉइंट तो नहीं है बिल्कुल भी। मैं वैज्ञानिकता की दृष्टि से आपको बता रहा हूं। पुरुष और स्त्री, ओके, ठीक है। पुरुष और स्त्री, हाँ। पुरुष को हम पॉजिटिव पॉइंट कहते हैं और स्त्री को हम निगेटिव पॉइंट कहते हैं। ओके। और पहले उत्पत्ति माँ कामाख्या की हुई, उसके उपरांत उस कामना को पूर्ति करने के लिए शिव यहाँ पर मौजूद हुए। और आपने आज देखा होगा जितने भी शिवालय हैं, नीचे योनि है और बीच में जो है शिवलिंग बैठे विराजित है, संभोग की अवस्था में है, देखो आप। इसीलिए उसको जागृत और शक्तिशाली का रूप दिया गया है। और तंत्र क्यों ना हो, आप खुद सोचे कि जो सृष्टि की उत्पत्ति कर रही है माँ, उसको भी आप अगर शक्तिशाली नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? हम तो उनके बहुत छोटे बच्चे हैं। हमारी तो मतलब कोई हमारी उत्पत्ति ही निश्चित, हम अपनी माँ को कैसे भूल जाएंगे? मैं तो एक बात, गंदी बात कई बार बोल देता हूं कि कोई बाप बेटा अगर बाप की नहीं सुनता तो मैं उसको बोलता हूं कि तू तो इसके से पैदा हुआ है, तेरी क्या औकात है, और तू अपने बाप को ऐसी बात बोल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये बात परमात्मा के ऊपर आते हैं जी। परमात्मा है या नहीं? आप मानते हैं? कोई तो शक्ति है, मैं मानता हूं। आप मानते हैं तो है, अगर आप नहीं मानते तो नहीं है। तभी कहा था आपने कि मैं एक ही लाइन में इसका जवाब दे दूंगा। थोड़ा सा डिटेल में बताइए, क्या है परमात्मा, अगर है तो? देखिए, निश्चित मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री का करता है और करने के बाद वो ये कहता है कि नहीं, मैंने ये नहीं किया, ये तो ईश्वर ने करवाया है, ये तो डेस्टिनी में था, ये हमारे भाग्य में था, वो ईश्वर को सौंप रहा है, अपना दोष ईश्वर को सौंप रहा है। और एक व्यक्ति जो कहता है नहीं, जज साहब मेरे से गलती हो गई है, निश्चित मैं इसका भुक्तभोगी हूं, आप मुझे दोषी ठहराएं, मुझे सजा दिए, लेकिन मेरे से गलती हो गई है। आप किसे सही मानेंगे? जो कबूल कर रहा है गलती को अपनी, या जो ईश्वर पे सौंप रहा है? जो ईश्वर पे सौंप रहा है, ध्यान रखिएगा, निश्चित वो महाकलाकार है कि अपनी गलतियों को ईश्वर पे सौंप रहा है। और जो खुद कह रहा है कि नहीं मेरे से गलती हुई है, इट मीन्स वो कहीं ना कहीं मानता है कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही उसका अंश हूं, लेकिन मेरे से गलती हो गई है। अब मेरे दिमाग में दो क्वेश्चंस आ गए जी। अर्जुन को कर्म करने की बात भी बताई जा रही है और साथ साथ कृष्ण बता रहे हैं कि अगर पत्ता भी हिलता है तो वो मेरी मर्जी से हिलता है। बिल्कुल। किस बात को सही माने हम? देखिए, कर्म जो है ना वो निश्चित हम लोग करते हैं, निश्चित है, लेकिन कुछ ना कुछ डेस्टिनी भी हमारी होती है, प्रारब्ध की डेस्टिनी जो हमको भुगतनी है। उस डेस्टिनी के अंदर हम कितना अच्छा कर सकते हैं, हमारी कुंडलियां होती हैं, निश्चित हमारा प्रारब्ध होती हैं, वो हमारा खाका होता है पिछले जन्म का।
आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर सूर्य और शनि अगर कुंडली में कहीं पर भी बैठे हों, मैं ज्योतिष शास्त्र की भी बात लाके अब खड़ी करता हूं, एग्जाम्पल बता, बिल्कुल बिल्कुल, अगर बैठे हों तो जीवन के अंदर या तो पुत्र तरक्की करेगा या पिता तरक्की करेगा, दोनों में से एक तरक्की करते हैं। और कई बार क्या होता है कि जैसे पिता एक्सपायर होते हैं तो पुत्र जो तरक्की कर जाता है। ये डेस्टिनी है हमारी। क्या कैसे काम करती है ये निश्चित है, मैंने क्या बोला कि प्रारब्ध है ये। हम जब अगला जन्म लेते हैं तो हम अपने ज़्यादातर परिवारों में ही जन्म लेते हैं कि लेने देने का संबंध होते हैं और वो हम लेने देने आते हैं। कई बार देखा होगा कि पति पत्नी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं लेकिन अलग नहीं हो पाते। निश्चित है पिछले जन्म में दोनों रिवर्स हुए होते हैं और इस जन्म में वो यही कार्य उनका रहता है कि लड़ने झगड़ने का, ही अलग हो ही नहीं पाते, बदला लेने आते हैं। और ऐसी स्थिति जब आती है तो कुंडलियों में से निश्चित योग होते हैं। कुंडली कितनी प्रभावशाली है एक व्यक्ति की जिंदगी में? एक एग्जाम्पल से आप इस चीज़ को ख़त्म कर दूंगा। एक महिला मेरे पास आई, अपने बच्चे की कुंडली दी, कहती कि गुरुजी ये कुंडली देखो। मैंने साधारण बातें उसको बताई तो वो संतुष्ट नहीं हुई। कोई बात नहीं, वो उठ के खड़ी हो गई, कहती गुरुजी मज़ा नहीं आया। मैंने कुंडली उसके हाथ से ली, मैंने कहा बैठ जा, तुझे मैं मज़ा देता हूँ। मैंने कहा सुन अब सच सच बताना, लेकिन एक शर्त है मेरी है। मैंने कहा जिस समय तुम इस बच्चे को जन्म दे रही थी उस समय तुम दोनों जब भोग कर रहे थे तो तेरी इच्छा नहीं थी भोग करने की, तेरी पत्नी ने तेरे साथ जबरदस्ती भोग किया था। बोले ऐसा है या नहीं है? कहती बिल्कुल ऐसा है। मैंने कहा सारी जिंदगी ये बच्चा ही कहता रहेगा कि इस जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है, तो सेम पोजीशन तेरी है, तू कहती है नहीं कहती? कहती हाँ। मैंने कहा बस। यहां तक कि हमारी कुंडलियां बताती हैं, विश्लेषण करती हैं, हम तो साधारण से समझ लेते हैं कि कुंडलियां कुछ है ही नहीं। जो जानकार है वही तो बताएगा कि क्या है असलियत। अब जैसे कुंडली है, कुंडली में अगर किसी के भाग्य में तरक्की सक्सेस नहीं है तो वो कितना भी कर्म कर ले क्या उसको मिलेगी? बहुत अच्छी बात कही। मैंने अभी आपको डेस्टिनी और बोली थी ना कि देखिए जो व्यक्ति पिछले जन्म में कर्म करके आया है, अगर पाप कर्म उसने किए हैं तो निश्चित है, ध्यान रखिएगा, इस बार उसको भोगना जरूर पड़ेगा। उस भोगते हुए कर्म को लेकर के फिर हम अच्छा कितना कर सकते हैं, हम उस कर्म को पिछले जो प्रारब्ध के जो कुकर्म है उसको कितना काट सकते हैं, डिपेंड इस पे करता है। और कई बार हम पीछे जो है बहुत अच्छा भोग के आए होते हैं, बहुत अच्छा भोग, और यहाँ पर मारकाट मचा रहे होते हैं, और लेकिन हम जो है सुख से रह रहे होते हैं। लोग हमको कहते हैं अरे ये तो मारकाट मचा रहा फिर भी सुखी है। वो प्रारब्ध में जो होके आया है उसका कर्मफल भोग रहा है वो, लेकिन वो जब आगे जब जाएगा तो वही जो पहले जो हुआ है उसके साथ वही होने वाला है। ये चक्र है। तो इसी में तो मैं कंफ्यूज हो गया कि ये परमात्मा करवा रहे हैं या फिर ये मनुष्य की ही कर्म है जो वो कर रहा है। बहुत अच्छी बात आपने की है। अभी परमात्मा का भी प्रश्न आपने पहले किया था। हाँ जी। और मैं वहीं पर आता हूं। हाँ जी। देखिए हम और आप अगर बैठे अगर हैं, ठीक है, तो निश्चित एक किरणों के माध्यम से हम बात कर रहे हैं। हमारे जो बीच का जो माध्यम है वो क्या है? किरणें हैं, तरंगे हैं, ठीक है। और आपके अंदर भी एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है, मेरे अंदर भी एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है। और अगर अंदर तक अगर हम जाएंगे तो वो आत्मा गिनी जाती है। आत्मा को हम मानते हैं कि वो परमात्मा स्वरूप है हमारा, जो हमको जीवित रखे हुए है। क्योंकि हम जरा सा भी अगर आभास करते हैं, हम कहते हैं ये मेरा हाथ है, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरा लंग्स है, ये मेरा हृदय है, मैं कहाँ हूं? इसका मतलब ये दीज आर थिंग्स ना, ये भी एक चीज है, ये भी शरीर भी एक चीज हो गया। मैं कहाँ हूं? इट मीन्स आत्मा, कोई सूक्ष्म शरीर हमारे अंदर, सूक्ष्म शक्ति हमारे अंदर कार्य कर रही है। बिल्कुल सही बात। और वही शक्ति मेरे अंदर भी कार्य कर रही है। अब उस शक्ति, उस स्टोरेज के अंदर एक, जैसे कंप्यूटर में एक आईसी होती है, वो क्या नाम है उसको बोलते हैं, स्टोरेज जिसको बोलते हैं, क्या करते हैं उसको, जीबी, वो SSD, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क। उसी तरह से हमारी आत्मा में भी हमारे कर्म जो है वो स्टोर होते चले जाते हैं। वो स्टोर हो रहे हैं। जब आप अगले जन्म में जब आप जन्म लेते हो तो निश्चित वही उन्हीं कर्मों से के साथ आप जो है आगे पैदा होते हो, वही प्रारब्ध आगे बनता है। अब उससे आप कितना लड़के आगे निकल सकते हो, देखना ये है। मतलब इसमें मनुष्य के कर्म ही मेन निश्चित गिने जाएंगे। एक बार कामाख्या पे दोबारा आते हैं, मेरे दिमाग में कुछ विचार आए। जी जी।